हेलो एवरीवन, मिलते हैं आज एक न्यू टॉपिक के साथ। हमारे आज का टॉपिक है ओसवाल्ड प्रोसेस और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा गया है डीएसपी 2021 में। इन ओसवाल्ड प्रोसेस NO इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू फर्दर प्रोड्यूस नाइट्रिक एसिड। द कैटलिस्ट यूज इन दिस प्रोसेस इज़, इस प्रोसेस के अंदर कैटलिस्ट क्या यूज़ किया जाएगा, आपको इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, दो टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, होमोजीनियस कैटलिस्ट और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। जो इस क्वेश्चन के अंदर आपका कैटलिस्ट यूज़ हुआ है वो कैसा है, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है। ठीक है, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है बच्चों, ये एक कैटालिटिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज, की रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों अलग अलग फेज में होंगे, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक है, मीन्स आपका रिएक्टेंट अगर गैसेस में है तो कैटलिस्ट सॉलिड फेज में होगा, अगर आपके रिएक्टेंट लिक्विड और सॉलिड फेज में है तो वो गैसियस फेज में होगा। इस टाइप से फेजेस जो हैं कैटलिस्ट की वो वेरी करेगी। जो ओसवाल्ड प्रोसेस है वो क्या है आपका, अमोनिया रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है प्लेटिनम सॉलिड की प्रेजेंस में या प्लेटिनम रोडियम के प्रेजेंस में या फिर प्लेटिनम गॉस की फॉर्म में की प्रेजेंस में। ठीक है, आपको क्या मिलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है और वाटर आपका बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये आपका ओसवाल्ड प्रोसेस है। इस प्रोसेस में रिएक्टेंट जो है वो किस फेज में प्रेजेंट है बच्चों, रिएक्टेंट प्रेजेंट है गैसेस फेज में, और जो आपका कैटलिस्ट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉलिड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। तो इसलिए ये क्या है, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल है। और इसमें क्या है, प्लेटिनम गोज जो बोला गया है, गोज जो है वो एक टाइप का मटेरियल, एक मेटल गोज है जो किससे मिलकर के बना होता है, प्लेटिनम और रोडियम से मिलकर के बना होता है। और ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि स्पीड को बढ़ा देना, उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता आपकी रिएक्शन के अंदर, वो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होता है, वो बस क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। एक ये फर्स्ट स्टेप है आपका जिसके अंदर क्या है, आपका अमोनिया जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, नाइट्रिक ऑक्साइड में। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा बच्चों, सेकेंड स्टेप में क्या, जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है वो कन्वर्ट हो उसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे और वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और जो लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप में क्या होगा, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर से वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन कर देगा और NO जो है वो आपका बाहर निकल जाएगा। तो इसके अंदर आपका जो कैटलिस्ट यूज़ हुआ है वो कौन सा यूज़ हुआ है बच्चों, रोडियम प्लेटिनम रोडियम कैटलिस्ट, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। आई होप से आपको आज का कंसेप्ट ओसवाल्ड प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया होगा, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। फिर लाइक माई वीडियो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।